आज पूरा एक हफ्ता गुजर गया है। सुनीता ने मुझसे कपड़े सिलवाए थे और कहा था बाजी मैं पैसे आके दे जाऊंगी। कब से उसकी इंतजार कर रही हूँ, आई नहीं। आज सोचा मिलके ही आ जाऊं। भाई हम भी जरूरतमंद होते हैं, अगर हम कपड़े सी रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत है। ये कोई नहीं तुम उधार पे काम करवा लो फिर पैसे ना चुकाओ, ऐसा भला कौन करता है। माँ तो मुझसे कहती है कि एडवांस पेमेंट लो, पर मैं क्या करूँ, लोग मना कर देते हैं, कहते हैं अभी हाथ में पैसा नहीं है, आप सिलाई कर दो फिर हम पैसे दे देंगे। और फिर मुझसे झूठ बोल के चले जाते हैं कि आप कपड़े दे दो हम कल आके पैसे दे देंगे। मैं कितनी बार धोखा खा चुकी हूँ, मुझे अकल ही नहीं आती। कोई मुझसे प्यार से बात करता है तो मेरा दिल पिघल जाता है। माँ मुझ पर कितना गुस्सा भी करती है। अगर मैं सिलाई कढ़ाई करती हूँ तो मुझे शौक थोड़ी ना है, मेरी जरूरत है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा घर किराए का है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। जब से मेरे हस्बैंड राहुल जी की डेथ हुई है मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल के मैं तो अपनी माँ के पास रह रही हूँ। ऐसा भला लोग कैसे कर लेते हैं, सोचते भी नहीं है कि हम कितने मजबूर हैं। जब से मैंने सिलाई शुरू की मैं कमर की मरीज बन गई हूँ। डॉक्टर कहते हैं सिलाई करना छोड़ दो। अगर मैं सिलाई करना छोड़ दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, कहाँ ढूंढूं मैं सुनीता को। सिलाई कढ़ाई के अलावा मुझे और कोई हुनर भी तो नहीं आता, बस एक ही हुनर सिखाया माँ ने मुझे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि ऑफिस में जॉब कर लूँ। ये अमीर लोग हम गरीबों को इतनी आसानी से उल्लू बना देते हैं और हम भी इनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब तो सिलाई कढ़ाई करने से मेरा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, बच्चों के स्कूल की फीस भी मेरे ऊपर चढ़ गई है। साथ में मुझे कोई और पार्ट टाइम काम ढूंढना पड़ेगा, करूँ तो क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर काम में धोखा है, हर काम में फरेब है। लोग ये भी नहीं सोचते कि हम गरीबों को धोखा दे रहे हैं। हम गरीबों का पैसा मांगे कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं निकल ही जाता है ऐसे लोगों का पैसा। चलते चलते भी थक गई हूँ। जो सुनीता ने मुझे घर का एड्रेस बताया लग तो मुझे वही कर रहा है, जाके पूछती हूँ। अगर सुनीता मिल गई ना तो आज उसको नहीं छोड़ूंगी और अब से उधारी पे काम बंद। हमसे सिलाई करने में कोई गलती हो जाए तो हमारे पैसे भी काट लेते हैं। इंसानियत खत्म हो गई है लोगों में आजकल। जब भी मैं इन लोगों से बोलती हूँ कि थोड़े से पैसे बढ़ा दो तो मना कर देते हैं और टेलर को महंगे महंगे दामों में दे देते हैं क्योंकि वो टेलर है ना, बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और हम घर में अपनी कमर फूक रहे हैं, आंखें फूक रहे हैं। हम घर में कपड़े सीने वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज तो मैं चल चल के थक गई, यही घर लग रहा है, जाके देखती हूँ। अगर सुनीता मिल गई ना तो इसकी तो खैर नहीं है। आज सुनीता का घर बाहर से बड़ी खराब हालत में लग रहा है, पर कपड़े तो मुझसे बहुत महंगे महंगे सिलवाती थी। आखिर ये माजरा क्या है, मुझे पता लगाना होगा। मैं जाती हूँ अंदर और देखती हूँ चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनीता मुझसे सस्ते दामों में कपड़े सिलवाती हो और बाहर जाके महंगे दामों में बेचती हो, अपना प्रॉफिट रखती हो। कुछ तो चक्कर है बेटा, इतने गरीब घर में तो अमीर कपड़े तो कोई नहीं पहन सकता। घर का हाल तो कुछ और ही बयान कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर सुनीता का चक्कर है क्या। देखने में तो बहुत सीधी सादी भोली भाली सी लगती थी, लेकिन माँ सही कहती है किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, हर किसी पे यकीन कर लेती हूँ, हर किसी की बातों में आ जाती हूँ। अपने इसी भोलपन की वजह से मैं धोखा खाती हूँ। आज का मेरा पूरा दिन सुनीता को ढूंढने के चक्कर में ज़ाया हो गया। मुझे कितने सारे कपड़े सीने हैं, कितने सारे ऑर्डर आए हैं मेरे पास। अगर मैंने वो पूरे नहीं किए तो सब बाजियाँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। पता चला गुस्से में आगे काम भी छुड़वा दें, फिर मुझे अपने कपड़े ना दे सीने के लिए। चलो मैं जल्दी से यहाँ से फारिग हूँ और फिर वापस लौटूँ। इतने सारे कपड़े भी तो सीने ना मुझे घर जाके। अगर सुनीता मुझे सारा सच बता देती तो क्या मैं कपड़े सीने से मना कर देती। मैं ऐसे तो नहीं हूँ। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये कपड़े वो अपने पहनने के लिए सिलवा रही है। हेलो हेलो, अंदर कोई है? हेलो हेलो, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? हेलो कोई है? दरवाजा भी खुला हुआ है पर कोई अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा? हेलो कोई है? बेटा अंदर आ जाओ, मैं अंदर हूँ, मैं चल फिरने से कासिर हूँ, आ जाओ अंदर। ये आवाज तो किसी अंकल की लग रही है, हो सकता है सुनीता के पापा हो, बीमार हो। पर सुनीता नजर क्यों नहीं आ रही? सुनीता कहाँ हो तुम? सुनीता, यहाँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। आवाज दे दे के मेरा गला सूख गया। सुनीता कहाँ? ओ बेटा 5 मिनट इंतजार करो, आता हूँ। बुढ़ा हो गया ना, उठने में टाइम लगता है। सुनीता की बच्ची की वजह से मैंने उसके फादर को डिस्टर्ब किया। शायद अंकल ज्यादा बीमार है, ऐसा लगा तो मैंने अंकल की नींद खराब कर दी। क्या करूं अंकल, आपकी बेटी ने ही मुझे परेशान किया है। सारे कपड़े सिलवा लिए और भाग गई। अंकल आई एम सॉरी कि मैंने आपको परेशान किया, पर अंकल मैं क्या करूं, आपकी बेटी ने मुझसे उधार पे कपड़े सिलवाए और भाग गई। अंकल मैं आपसे पूछना ही भूल गई, सुनीता आपकी बेटी है, यहीं रहती है वो? बात दरअसल ये है कि उसने मुझसे बहुत सारे कपड़े सिलवाए और कहा मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी, और पैसे नहीं दिए और गायब हो गई। कब से मैं उसको इंतजार कर रही थी, फिर आखिरकार मुझे घर से निकल के आना पड़ा। बेटा सुनीता इस घर में रहती जरूर थी, पर वो मेरी बेटी नहीं थी। वो तो मेरे घर पे रेंट पे रहती थी। 1 हफ्ता हुआ है वो मेरा घर छोड़ के चली गई है। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? उसने मुझसे इतने सारे कपड़े सिलवाए थे, मैं क्या करूं? बेटा उसका तो काम ही यही था, वो कपड़े सिलवाती थी और बाहर जाके बुटीक में बेचती थी, उसी से तो उसका घर चलता था।
पर अंकल उसने मेरे पैसे नहीं दिए। उसने मुझसे इतने सारे कपड़े सिलवाए, कहा एक हफ्ते बाद आके पेमेंट कर दूंगी। और जब से मैं उसको कॉल कर रही हूँ वो तो पता लगा कि मैं यहाँ पहुंची हूँ। अंकल क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ रह रही है? अंकल मैं क्या करूँ, मुझे बच्चों के स्कूल की फीस जमा करवानी है। सुनीता को तकरीबन मुझे 12,000 रुपए देने हैं। वो तो भाग गई अंकल। बेटा इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ रह रही है। तो मेरे भी 1 महीने का किराया नहीं दिया, तभी मैंने उसको घर से निकाला। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी मदद। ठीक है अंकल मैं चलती हूँ। अगर आपको कुछ भी पता चले ना तो मैं आपको अपना फोन नंबर दे देती हूँ, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आप मुझे अपना नंबर दे जाओ। जैसे मुझे सुनते हो कुछ भी पता चलेगा ना, मैं आपको कॉल कर दूंगा। आप आके उससे मिल लेना। अब जो होना था अंकल वो तो हो गया, होने को तो मैं नहीं बदल सकती। अंकल मैंने आपको तकलीफ दी उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अंकल अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बेटा आपको ऐसे सुनीता पे यकीन नहीं करना चाहिए था। अंकल मैं क्या करती, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे कपड़े दे दो, मैं थोड़े दिनों में पैसे दे दूंगी। मैंने उसकी बात का यकीन किया। बेटा आजकल के दौर में अपनों पे यकीन नहीं करना चाहिए। तुमने एक पराई पे यकीन कर लिया, तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये सोच के मुझे अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, कहते हैं ना ठोकर खा के इंसान सीखता है, शायद इससे मैं कुछ सीख जाऊं। सुनीता ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि जब मुझे 15,000 रुपए मिलेंगे बच्चों की फीस जमा करवाऊंगी, फिर मैं बच्चों के नए कपड़े बना दूंगी। और वो धोखा दे के भाग गई। सुनीता तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुमने गरीब का हक मारा है सुनीता। सुनीता मैं तुम्हारी बात पे विश्वास किया था, तुमने मेरा विश्वासघात किया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मैं सुनीता को? सुनीता ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया। मुझे उधारी पे काम करना ही नहीं चाहिए, अम्मा कहती थी, पर मैं क्या करूं? लोग मुझसे प्यार से बात करते हैं तो मैं पिघल जाती हूँ। उसने मुझसे बोला बाजी मुझे कपड़े दे दो, मैं 1 हफ्ते में पेमेंट कर दूंगी। तो मैंने बोला अभी तो बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाने में टाइम है, तो मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया। पर वो तो भाग गई सारे के सारे पैसे लेके मेरे। वो तो मेरे ज्यादा पुरानी क्लाइंट भी नहीं थी, 1-2 हफ्ते पहले ही मेरे पास आई थी। मैंने क्यों उसकी बात पे यकीन किया? मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था। मैंने कितना बड़ा नुकसान उठाया, अब मैं क्या करूं? कभी कभार तो मेरे दिल में आता है कि मैं कपड़े सीना छोड़ दूं, फिर मैं सोचती हूँ मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मैं क्या करूं? आखिरकार मुझे कपड़े ही सीने पड़ते हैं और लोग कितने कम पैसे देते हैं, उसमें भी हमारे घर से मार लेते हैं। पता नहीं मेरा कैसा नसीब है। मेरा पूरा बचपन ही गरीबी में गुजरा। पहले मैंने माँ को देखा, माँ कपड़े सिया करती थी, तो सिलाई करने की वजह से मैंने हर वक्त माँ को बीमार देखा। कभी माँ की कमर में तकलीफ, कभी घुटनों में, तो कभी आंखों में। मैं सोचती थी मैं पढ़ाई करूंगी, डॉक्टर बनूंगी, पर हम जैसे गरीब लोग कहाँ डॉक्टर बन सकते हैं? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी तो महंगी वाली करनी पड़ती है ना। मैं तो आज तक स्कूल भी नहीं गई, इसी वजह से मुझे भी कपड़े सीने पड़ते हैं। और देखो लोग मुझे धोखा देते हैं। मेरा नसीब तो इतना खराब है कि जवानी में ही विधवा हो गई। मेरा पति मुझे छोड़ के चले गया और 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे आ गई। मैं तो ऊपर वाले से बस यही दुआ करूंगी कि ऊपर वाला अगर बेटियां दे तो उनका नसीब भी दे। आज मेरा पूरा दिन सुनीता की ढूंढने में निकल गया। बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, जाके खाना पका लेती हूँ। फिर आके पूछेगी माँ खाना नहीं बनाया, तो मैं क्या बोलूंगी कि बेटा मुझे टाइम नहीं मिला। मेरे बच्चे पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बने, वो ऐसे काम ना करें जो मुझे करना पड़ रहा है। सिलाई कढ़ाई, मैं जानती हूँ सिलाई कढ़ाई करने की वजह से मेरी कमर में कितनी तकलीफ रहने लग गई है। मेरी तो मजबूरी है ना, पर मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दूंगी, उनको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी अपने बच्चों को। जल्दी से खाना रेडी करती हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। फिर मुझे बाकी कपड़े भी तो सिलाई करने हैं ना, उनको देके उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे बच्चों की स्कूल फीस जमा करवानी होगी। सुनीता की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं पता लगा के रहूंगी। बस आज से उधारी पे काम बंद। पहले मुझे एडवांस दो, फिर मैं आप लोग के कपड़े सीऊंगी। आप लोग अपनी पसंद की मुश्किल मुश्किल काम करवाते हो, डिजाइन बनवाते हो, मेरी पेमेंट के टाइम पे भाग जाते हो। भला ऐसा कौन करता है? जब मैं आपका काम ईमानदारी के साथ कर रही हूँ तो आप लोग मेरे पैसे देने में डंडे क्यों मार रहे हैं? इतना भी नहीं सोचते कि हम गरीब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर हम काम करें तो हमारी जरूरत है, हमें पैसे चाहिए। मैंने अपने घर के बाहर कोई फ्री फंड का बोर्ड थोड़ी ना लगाया कि काम करवाओ, पैसे ना दो भाग जाओ। ये औरतें टेलर को बहुत ज्यादा पैसे दे देती हैं, उससे बहस भी नहीं करती। और जो हम घर में कपड़े सीते हैं हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले हमसे पैसे कम करवाती हैं और फिर पैसे देती भी नहीं है, भाग जाती है। ये मेरे साथ कितनी बार हो चुका है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।